भई डेटा से शुरू करते हैं ताकि आपकी एक मेंटल इमेज बढ़िया बने। तो दिल्ली में तकरीबन सन 2024 में 54 मौतें हुई रेबीज़ से। बोले कि केवल 54? हाँ, ये आंकड़ा जो है वो सरकारी आंकड़ा है। वैसे अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 साल में 20,000 डेथ जो है वो आप मान सकते हैं कि रेबीज़ से होती होंगी। जिसका लगभग 1 तिहाई या 36% भारत से आता है, केवल और केवल। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जारी किया है डिसीजन कि भई देखो ऐसा है कि ये जो बच्चे मरे हैं, 6 साल की बच्ची की डेथ हुई है रेबीज़ से। 3 हफ्ते के अंदर में दिल्ली के अंदर में एक भी कुत्ता दिखना नहीं चाहिए। पर्सनली आई हेट स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रे डॉग्स। लेकिन मेरे पर्सनल हेट करने से जो वैज्ञानिक दलील या जो सही प्रोसेसेस या साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो बदल तो नहीं जाएगा। वो हमें देखना पड़ेगा। तो कहा है कि 8 हफ्तों के अंदर में दिल्ली के जितने आप डॉग्स हो सकते हैं उनको हटा दीजिए। आम ज़िंदगी में आपने हर गली के अंदर में ऐसे ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होगी क्योंकि भई जब हर गली के अंदर में कुत्ते हैं तो उसके अंदर में से 1-2 लोग होते हैं जो उसको खाना खिलाने वाले होते हैं। वो उनको बदले में प्यार दे देते हैं। अगर कोई और व्यक्ति वहाँ से आता-जाता, निकलता हुआ नज़र आता है तो उस पे भौंका जाता है। व्यक्ति डर करके मेरी तरह या तो रास्ता बदल लेता है या फिर उस गली से जाना बंद कर देता है और इस तरीके की और पड़ोसी आपस में लड़ते रहते हैं। ये हर गली का यूनानिमस सीन है। लेकिन किसी भी अगर समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसका ये सॉल्यूशन तो इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता ना कि बस मार दो सबको। भले से आप चाहे जितना मर्ज़ी आपको मन करे। अ, चीज़ें जो लॉन्ग टर्म परमानेंट सॉल्यूशंस होंगे, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से गुज़रने चाहिए। गिवन कि आप मानते हैं इस चीज़ को कि आप ह्यूमेन ट्रीटमेंट देंगे। नाम बड़ा अजीब-सा है कि ह्यूमेन ट्रीटमेंट देना मगर नाम बदलने की भी ज़रूरत हो सकती है। भई डेवलप्ड देशों के अंदर में तो नहीं है, सड़कों पे नहीं घूम रहे हैं स्ट्रे डॉग्स। तो वहाँ उन लोगों ने ऐसी क्या चीज़ की जो इंडिया में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और ये देख कर के इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि इंडिया है। यहाँ पर लोग अंट-शंट कुछ भी बना सकते हैं, मतलब धंधा कहाँ से बन जाएगा आपको नहीं पता है। इतिहास की सबसे बड़ी कहानी है कि भैया आए थे, अंग्रेज़ आए थे, देखे कि बहुत ज़्यादा चूहे-वूहे हो रहे हैं, तो बोले कि चूहे जो ला कर के देगा, अब चूहे लाएँगे तो प्रॉब्लम होगी, बोले जो भी पूँछ ला कर के दे देगा उसको बस दे देंगे पैसा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब लोगों ने चूहे ब्रीड करने शुरू कर दिए और खाली पूँछ ला-ला करके देते रहते थे। तो अगर इंडिया में भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो दोस्त, कि कुत्ता एक तो करो स्टरलाइज़, स्टरलाइज़ करके रख देना उसको बाड़े के अंदर में मतलब शेल्टर होम में और शेल्टर होम में रखने के बाद रिलीज़ नहीं करना है वापस से कि उसी गली में छोड़ा, अभी तक। तो इसलिए दिल्ली में अभी इस वक़्त होंगे तकरीबन लाखों कुत्ते होंगे भाई। दिल्ली के अंदर में कमी तो है नहीं कुत्तों की। लाखों कुत्ते होंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भई शेल्टर में रखना, तुमको मालूम है दिल्ली में शेल्टर कितने हैं अभी? गेस लाखों कुत्तों के लिए दिल्ली में अभी कितने शेल्टर हैं? शून्य। दिल्ली में स्टरलाइज़ेशन के जो सेंटर हैं वही 20 हैं। और 2500 लगभग कुत्तों का स्टरलाइज़ेशन वगैरह करके मैनेज करने की क्षमता है धरती दिल्ली के अंदर में। अब वो कहाँ से लाखों कुत्तों को मैनेज कर पाएँगे, वो भी क्या बोल रहे हैं 8 वीक के अंदर में। अ, इसका इतिहास तो इतना पुराना है कि 2 असल में एक्सियोमैटिक लड़ाई है। एक वो तबका है जो कह रहा है कि भैया दोनों को बराबर ट्रीट करो। अ, है ना? आप इज़्ज़तदार तरीके से भी तो सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, क्यों आपको उसको लोअर लाइफ़ कंसिडर करना है? कुछ लोग हैं बोल रहे हैं, हाँ, अरे बे लोअर लाइफ़ है वो। इसके 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 प्रमाण बहुत पुराने से आपको मिल जाएँगे मतलब कि वो याद है जब एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था लोगों ने रिसर्च पेपर भी लिखे थे कि भई क्या है कि आदमी जब मरता है तो उसमें से आत्मा निकलती है और जब आत्मा निकलती है तो होती है 21 ग्राम की। तो वो आदमी ने पहले व्यक्ति ने जिसने रिसर्च पेपर लिखा उसने व्यक्ति का वज़न मापा। 21 ग्राम तो इतना वज़न है कि वो ब ब उसके जो जिससे वो वज़न ले रहे होंगे उसमें मैटर कर जाएगा। मतलब कि उसमें ही एरर रेट इतना आ जाएगा, पॉइंट ये नहीं है। उस पेपर के अंदर में एक और अम
वो रखा था, एक और वो किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था और वो कुत्ते पे किया गया था। और कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। देखो, कुत्ता जब मरेगा तो उसका वजन कम नहीं होगा, इंसान जब मरेगा तो उसका वजन कम होगा। इसका मतलब है कि इंसान में आत्मा होती है और कुत्ते में आत्मा नहीं होता। ये बात प्रूफ करने के लिए पेपर था वो। जो कि अपने आप में पूरा का पूरा फूल। प्रूफ तो नहीं बोले, उल्टा ये प्रूफ था कि फूल है। पेपर एग्जिस्ट करता है केवल ये बताने के लिए वो वाला कि इंसानों में आत्मा होती है, जानवरों में नहीं होती, और इंसान एक ज्यादा बेहतर वो है। तो अब करो, मतलब जंगल राज कर सकते हैं इंसान, तो हमें कोई परेशानी। एक तबका ऐसा बोलेगा कि जंगल राज भाई, हम किसी का मार सकते हैं, किसी को मार के खा सकते हैं, तो हम तो खा लेंगे। हमको मोरालिटी का एमबी नहीं समझ में आता है। लीगल इलीगल हो तो बोलना, है ना? लीगल इलीगल होगा तो देख लेंगे, मोरालिटी में हमारे पल्ले मत पड़ो। और वो भाई दिल्ली इसके अंदर में तुम क्या लगता है कि क्यों लोगों के अंदर में इतना रोष क्यों है? ये बात एनिमल लवर्स को भी समझनी पड़ेगी कि लोगों का रोष कहीं ऐसे खाली घर में से नहीं आ जाता है। दो सरकारी आंकड़ा है ये तो। 2019 से 2020 के बीच 22 के बीच में नंबर ऑफ डॉग बाइट रही 1.6 करोड़। तो लगभग हर 10 घर में से एक घर के अंदर में तो उसके घर के बालक को काटा ही जा रहा है, क्योंकि जो तकरीबन 35 से 60% बाइटिंग होती है वो 15 साल से कम के बच्चे की होती है। आप भी अगर ध्यान देंगे तो आप जब से भीमकाय हुए हैं, बड़े हुए हैं, तब से आपको शायद कुत्तों ने नहीं काटा होगा। जो भी लोगों की यादें होती हैं कुत्ते की वजह से, वो बचपन की होती हैं। तो अगर करोड़ों की संख्या में दो सन 2022 में 21,90,000 बाइट, 2023 में 30 लाख बाइट, 2024 में 37 लाख बाइट, मतलब हर दिन दसियों हजारों बच्चों को, आदमियों को, औरतों को कुत्ते काट रहे हैं भाई। रेबीज नहीं हो रहा, रेबीज का रेशियो कंपैरेटिवली कम है, लेकिन काट रहे हैं। तो ये जो रोष है लोगों के अंदर में अगेंस्ट स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रे डॉग्स, वो ऐसे ही हवा में से नहीं आ जा रहा है। उन्होंने अपने घर के बच्चों को तकलीफ में देखा है, इसकी वजह से उनके पास आया और घर का। अब ये तो भाई किन सिलेक्शन है। जिस तरीके से वो सभी एनिमल लवर्स भी अपने खानदान में अगर 2 बच्चे होंगे और मौका मिले कि भाई व्हिच विल गेट प्रेफरेंस प्यार करने के लिए, तो किन सिलेक्शन इतना बड़ा है कि ऑटोमेटिकली वो अपने जो नियरेस्ट सिबलिंग का बच्चा है उसको ज़्यादा प्यार करेंगे ज़्यादातर लोग। अब यही इसी चीज का एक्सटेंशन हमें उसमें भी दिखता है, इंसानों और जानवरों के बीच में भी दिखेगा कि इफ गिवन चॉइस, इंसान देन जानवर। लेकिन क्या हम एज अ कम्युनिटी अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करके ह्यूमन तरीके से, वैसे ये नाम से ज्यादा अच्छा नाम इस वर्ड से ज्यादा अच्छा वर्ड हो सकता है, क्या हम ह्यूमन तरीके से इसका एक परमानेंट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? और जो हमने देखा बड़े बड़े देशों के अंदर में, उसमें 8 हफ्ते, बड़े-बड़े देशों के अंदर में जो जो जिनको हम पूरा डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं, दशकों लग गए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। दशकों का समय वैक्सीनेशन के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए। जो आपके पास ऐसे पेट खरीद लेते हैं आप, इंडिया में तो पेट की बहुत बुरी हालत है कि मतलब खरीद लिया, झेला नहीं गया, छोड़ दिया। आए दिन आपको बड़े-बड़े केसेस देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब कुछ लोग तो पैसा जिनके पास अच्छा होता है, जैसे कि आई आई गेस मिस्टर बीस्ट, मतलब जो है वो मिस्टर बीस्ट नहीं, वो फ्लाइंग बीस्ट जो है, उन्होंने उनका उनके पास कुत्ता था, लेकिन फिर वो शायद तो कुछ तो उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, तो उन्होंने अपना कुत्ता जो है कहीं तो अपनी ऐसी जगह भेज दिया। जिन्होंने छोड़ा नहीं, उनके पास पैसा था, तो उन्होंने ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ वो उसको अपनी विसिनिटी से दूर कर दिया। ज़्यादातर लोग 99% लोग उसको छोड़ आते हैं, बस सड़क पे छोड़ाते हैं, कहीं इधर-उधर छोड़ाते हैं, क्योंकि ले आए थे मज़े-मज़े में, अब वो उनसे झेला नहीं जा रहा है। अम, उन लोगों को फाइन करना जो अबैंडनमेंट इस तरीके से करते हैं। अ, इस तरीके की लोगों तक बातें पहुँचाना कि अडॉप्शन का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो, और ये दशकों तक जब ये काम चलता है तब जाकर के ये काम हो पाता है, गिवन के इंसान अच्छे हों। भारत के अंदर में भुखमरी और बाकी समस्याओं की समस्या दिल्ली के अंदर में है ना, बहुत सारी समस्या है ना? रेप, एक लड़की, ग्रुपिंग, मर्डर है। नॉट सेइंग कि इसकी वजह से कोई भी काम बीच में छोड़ देना चाहिए।
सभी की अलग-अलग महकमे बनाए गए हैं, अलग-अलग महकमे होते ही इसलिए हैं कि भई तुम अपना काम देख लो। इट इज़ नॉट अबाउट के वो जो पुलिस वाले हैं जो इसका काम देख रहे थे रेप और मर्डर का वो आकर के कुत्ते सँभालेंगे, व्हिच हैपेंड इन मूवी दूल्हे राजा। शाउट आउट अगर अभी तक नहीं देखे। सर आपने ही तो कहा था कि आदमी तो इंसान है, उनको तो कभी भी पकड़ लेंगे, कुत्तों को छोड़ दो। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने जो दूल्हे राजा के फैन हैं केवल और केवल। हुँ, तो अगर कोई लॉन्ग टर्म में तरीका ये तो मतलब ये साफ नज़र आ रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो हमारे वो भी तो इंसान ही हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद कहीं देखा है ये। क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली के अंदर में जजमेंट दिया गया है, तो उनका कहीं पाला पड़ा, उनका घर का कोई बालक-वालक या उनके कुछ तो नज़दीकी व्यक्ति जो है वो काटा-वाटा गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये 8 वीक के अंदर में ये सारा का सारा काम करने के लिए बोला। 8 हफ्तों के अंदर में बोले हैं कि भैया एक तो सारे कुत्तों के लिए दिल्ली में 0 शेल्टर है परमानेंट। पहली बात तो आज तक कभी ऐसा होता ही नहीं था कि आपने कुत्ते को स्टरलाइज़ किया, लेके गए स्टरलाइज़ सेंटर में, वहाँ पे स्टरलाइज़ किया और रखा। ये है ही नहीं सीन। आपको उसी ही एरिया में उसको वापस छोड़ना होता है, जहाँ से आप उसको पकड़ पकड़ करके लेकर के आए हैं। तो शेल्टर तो दिल्ली के अंदर में भैया 0 हैं और 2 तरीके के बनाने पड़ेंगे। एक रखने वाले कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक बोला है कि एक बार पकड़ लाए स्टरलाइज़ेशन कर दिया मतलब तो उसके बाद छोड़ के भी नहीं आना है, उसे वापस रख लेना है। मतलब जो कि व्हिच इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर में। अब आते हैं इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर में, क्योंकि इंडिया है, क्योंकि इंडियंस हैं और वही वाली कहानी कि भई इंडिया के अंदर में जब चूहे को बोला कि भई चूहे कम करने हैं, तो लोगों ने चूहों को ब्रीड करना शुरू कर दिया, एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट। उसी तरीके से इंडिया में ये लोग तो सरकारी हैं, लोग क्या निकालेंगे, टेंडर निकालेंगे। कोई बंदा दिखा देगा कि हाँ जी, ये रही ज़मीन, वहाँ पर कुछ बीमार कुत्तों को रख दिया और मेक श्योर किया कि ज़्यादा से ज़्यादा शेल्टर बने क्योंकि उसका इंसेंटिव किसमें है? उसका इंसेंटिव है ज़्यादा शेल्टर बनने में क्योंकि ज़्यादा निकलेंगे इस तरीके की चीज़ें तो सरकार से पैसा लिया जा सकेगा, पूरा सिस्टम बनेगा बढ़िया से इंडियन वाला जो सिस्टम होता है इस चीज़ के लिए भी और प्रॉब्लम सॉल्व होने पे ही नहीं आएगी। किसी भी जगह से जब आप चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के एक्जिस्टिंग इकोसिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा मतलब कि आपको सॉल्यूशंस आई डोंट नो कि ये होगा कि नहीं होगा लेकिन जब भी कभी एक पर्टिकुलर हम इसको बोलते हैं कि किसी इकोलॉजिकल सिस्टम में से अगर आप किसी चीज़ को निकालने की कोशिश करें तो चीज़ें ढह सकती हैं। कल को पता चले कि भैया ये कुत्ते पता नहीं कुछ तो चीज़ थी, खा रहे थे, चूहों को खा रहे थे, किसी और को खा रहे थे, कुछ तो कर रहे थे जिसकी वज़ह से एक ख़ास तरीके की डिज़ीज़ नहीं फैल रही थी। वी डोंट नो। पॉइंट इज़ कि इकोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं, जब चीज़ें लंबे समय से चल रही हों, तो वो एकदम से उनको झटके से झटका देना, शॉक देना, हमारे खिलाफ में काम कर सकता है। तो ये भी आप नहीं कर सकते। तो दिल्ली के अंदर में तकरीबन मतलब 6 लाख से 10 लाख डॉग जो हैं वो एक्ज़िस्ट कर रहे हैं। भ दिल्ली में जो कैपेसिटी है वो स्टरलाइज़ेशन की, वो 2500 डॉग की है। ये कुणाल कुमार हैं जिनकी रिपोर्ट थी जिन्होंने ऑन ऑन ग्राउंड जाकर के सारी चीज़ें मतलब कि डेटा प्रेज़ेंट करने की कोशिश की है। मैक्सिमम कैपेसिटी अगर पागलों की तरह कोर्ट के इसका ऑर्डर का पालन भी करने लग जाएँ तो सालों दर सालों लग जाएँगे इस प्रॉब्लम तक वहाँ तक पहुँचने के लिए और ना मतलब वो वाली बात करते हैं लोग कि ना जैसे कि मार्वल मूवी के अंदर में वो बोलता है कि भई पॉपुलेशन आधी कर दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, इकोलॉजी वाले बंदे को हायर करना चाहिए था वो कौन चुटकी बजा कर के मार दिया था जिसने मो थॉर नहीं, जो भी है, सब लोग जानते हैं। गॉन्टलेट लेकर के ऐसे चुटकी बजा कर के वो दुनिया को आधा खत्म करना चाह रहा था। लेकिन भाई 2 लाख साल लगे ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 बिलियन पहुँचने में। अगले 200 साल के अंदर में 7-8 बिलियन हो गई। पॉपुलेशन अगर तुम्हारे घर के बगल में कोई एक तालाब है जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करता है, बैक्टीरिया तो 20 मिनट में ग्रो करता है। उस तालाब को आधा भरने में तुमको मान लो कि क्या लगेगा? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आधा तालाब भरने में मान लो 2 साल लगे। तो लोगों से क्वेश्चन पूछो कि भैया अब 2 साल लगे हैं इस तालाब को आधा भरने में, कितने समय में ये तालाब दुगना ये दुगना भर जाएगा? ज़्यादातर बोलेंगे 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना। आंसर है 20 मिनट।
ये आपको समझना पड़ेगा भैया पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर में कि पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो वो जे शेप कर्व में बढ़ती है, दुगनी होती है। 16 से 32 होती है, 32 से 64 होती है। अगला मतलब ये तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, बट होगा बस इतना कि कुछ दिनों के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन छिड़ेगा। अब ये बात समझने की जरूरत है कि लोगों का जो गुस्सा है वो कहीं ऐसी जगह से नहीं आ रहा है कि उन्होंने हर हर घर वालों ने अपने घर के अंदर में एक आध बच्चे को कटते हुए देखा है। तब जा करके गली मोहल्लों में, ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं जिसके अंदर में कोई बच्चा काटा ना गया हो, है ना, किसी आदमी को औरत को काटा ना गया हो, और इसीलिए वो इतना आक्रोश उन स्ट्रे डॉग्स की तरफ होता है लोगों का कि अपने घर ले जाना अगर इतना ही चाह रहे तो। अब मतलब हर गली का है, मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, लेकिन उससे मेरे फील करने से जो जो सही तरीका है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला तरीका है, और जो परमानेंट और लॉन्ग टर्म वैलिड एथिकल और फाइनेंशियल क्वेश्चन है वो। फाइनेंशियल वाली तो डिस्कशन ही नहीं किया हमने अभी, इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा कि, और जो रखोगे कहाँ रखोगे? एक खुला नहीं शेल्टर होम के बाहर सारे के सारे कुत्ते चले जाएंगे। अनवांटेड चीजें जो है वो आने लग जाएंगी। इस बात की पूरी संभावना है कि जो व्यक्तियों ने वो दिया है, हम्म, अ, ये पारित किया है बेसिकली, वो उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि वो हैं तो हम सब इंसान ही ना। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन वर्सेस लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, भले से मैं चाहे जितना मर्जी उस दिल से उस पर्टिकुलर पार्टी की तरफ हूँ जो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके डॉग्स को खत्म कर दो, मगर उसके बावजूद जो रियल फैक्ट्स हैं वो बदले नहीं जा सकते। तरीका तो हमें लॉन्ग टर्म, इज्जतदार, परमानेंट और ह्यूमेन ही सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।